बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको सुना देता हूं। कुछ दिन पहले आपको बताया था कि गुजरांवाला के हल्का है 79, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की बात कर दी है। जो पीटीआई के एहसान विर्क साहब ने सीट जीती थी, वहाँ पे दोबारा गिनती की अनाउंसमेंट की थी। और दोस्तों, वो गिनती आज हो गई है जी। ये ख़बर है जंग अखबार के अंदर। इन्होंने कहा जी, कौमी असम्बली के हल्का NA 79 पर वोटों की दोबारा गिनती के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़कार भिंडर कामयाब करार पाए। पहले इन्होंने 3 सीटें काजी साहब ने छीन ली थी और ये चौथी सीट है। और एक सीट ये छीन नहीं सके, जिसके ऊपर 2 रुकनी बेंच ने इन्हें शटअप कॉल दे दी थी इलेक्शन कमीशन को। आज इलेक्शन हुए 6 माह हो चुके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है, और आज इन्हें गिनती की याद आ रही है। और RO जो है शबीर भट्ट, उसने दोबारा गिनती की है और ये नशिस्त जो है 95,604 वोट उन्होंने कहा है जी ये जुल्फ़कार भिंडर के हैं। और जो एहसान विर्क के हैं उनके वोट जो है कुछ मुस्तरद करके 92,581 वोट कर दिए हैं। ये एक आसान हरबा है। काजी साहब ने इसके ऊपर फैसला भी दिया हुआ है और काजी साहब ने खुली छूट दी है इलेक्शन कमीशन को कि वो जैसा चाहे खेल खेले, किसी भी जीते हुए पीटीआई के उम्मीदवार को वो हरा सकता है। ये एक लाइसेंस दिया हुआ है काजी साहब ने। तो दोस्तों, इसको कहते हैं पानी में मैदानी। समझ आई? तो ये अब पानी में मैदानी मार रहे हैं कि शायद कोई जाग बन जाए, शायद कोई मक्खन निकल आए, लेकिन निकलना कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये फैसला अब अदालत में जाएगा। और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं? RO कौन होता है 6 महीने बाद दोबारा गिनती करने वाला? जब एक दफ़ा रिजल्ट कंपाइल होके इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, उसके बाद कोई इसकी दोबारा गिनती नहीं कर सकता। इवन के RO भी नहीं कर सकता, कानून इसकी इजाज़त ही नहीं देता। तो ये उन्होंने जी पानी में मैदानी मारी है फिर। और इसके अलावा जी और भी काफ़ी सारी खबरें हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको इंशाल्लाह मज़े मज़े की खबरें बताते हैं। जानते हैं कि कल जो है एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती लोग थे, आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, और कुछ सेक्रेटरीज थे सूबों के, और बलूचिस्तान से भी और पंजाब से भी, और इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे। और इसमें बलूचिस्तान की जो क़यादत है उसको उन्होंने ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। लेकिन बलूचिस्तान में तो मेन जो क़यादत है, जो जिनको हुकूमत दिलवाई गई है, वो नून लीग और पीपल पार्टी है। और अख्तर मेंगल को और 1-2 और लोग हैं, मालिक साहब हो गए, इनको जब हुकूमत ने बुलाया कि आएँ बात करते हैं बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी बात हम किस लिए करें, आप हमसे बात क्यों करना चाहते हैं? हम तो बलूचिस्तान की नुमाइंदा पार्टी नहीं है। नुमाइंदा पार्टी जो बलूचिस्तान की है वो तो या नून लीग है या पीपल पार्टी, इनसे आप बात करें, हमसे आपने बात करनी किस लिए करनी है? और इसी तरह यही बात उन्होंने मारंग बलोच जो है उसको ऊपर ये मुख्तलिफ इन्होंने टाउट्स छोड़ दी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि उसको ये और बदनाम कर सकें। हालांकि वो पुरअमन जदोजहद कर रही है और उससे भी शायद किसी न किसी तरह कोशिश करने की बात करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा जी हम यहाँ की नुमाइंदा जमात नहीं है, तो यहाँ की जो नुमाइंदा जमात है वो पीपल पार्टी और नून लीग है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया वहाँ से, तो आप उनसे बात करें। बड़ा ज़बरदस्त जवाब था उन लोगों का। भाई हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं, तो आप हमें जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टी हैं उनको आपने इलेक्शन से आउट कर दिया, एक एक सीट दी, बाकी सारी सीटें आपने नून लीग और पीपल पार्टी को दिलवा दी हैं। तो फिर आप बातचीत भी तो उन्हीं से करें, हुकूमत भी तो उन्हीं दोनों की है, वफाक में तो वो दोनों ही हैं। तो फिर आप ये ढोंग किस लिए रचा रहे हैं? तो दोस्तों, ये सारा एक फ़ोटो सेशन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हकीकत ये है कि बलूचिस्तान में ये लोग अमन चाहते ही नहीं है, इसलिए कि बलूचिस्तान में जब अमन आ जाएगा तो इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलात हैं, जो स्मगलिंग वाले मामलात हैं, वो फिर रुक जाते हैं बेसिकली, क्योंकि बलूचिस्तान की आवाम फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उनको अपने सरदारों से, अपने बड़ों से, जो कबायली सिस्टम है उनसे कोई उम्मीदें नहीं है। वो सीटें खरीद के आते हैं, सबको पता है, और जो सीटें खरीद के आएगा वो ज़रा पैसे भी पूरे करेगा ना। तो ये सूरत हाल है जी वहाँ के एपेक्स कमेटी का। मैंने आपको बता दिया, बस यूँ समझ लें कि कहाँ कहाँ डोडो ही थी और कुछ भी नहीं था। कराची की जो वासी हैं जी, अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि आज गरज चमक के साथ बारिश भी है, और
जो रन ऑफ कच्छ के इलाके में एक डीप डिप्रेशन बन रहा है, उससे बहरा अरब में समुद्री तूफ़ान आने का ख़तरा है। और ये अगस्त के महीने में अगर ऐसा हुआ तो ये 48 साल बाद समुद्री तूफ़ान आएगा। बड़ी लहरें होंगी और जो भी माहीगीर हैं स्पेशली, उनको जो साहिली पट्टी है रन ऑफ कच्छ की, उससे जो मुल्हका इलाके हैं, उन्हें कहा गया है कि आप ख़बरदार रहें। ये तूफ़ान जो है वो मगरब से होता हुआ, जनूब मगरब से होता हुआ ये आगे बलूचिस्तान के और फिर आगे ओमान में दाखिल हो जाएगा। तो ये ख़दशा है, तो माहीगीर स्पेशली 31 अगस्त को समंदर में न जाएं, ये उनके लिए महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है। ये मैंने कहा कि आपको शेयर कर दूं। और इसी तरह जी, ताजरों की हड़ताल जो थी वो बड़ी कामयाब रही। उसके ऊपर ताजरों ने अपना अगला लाएअमल जो है वो जारी कर दिया है। वो अगला लाएअमल क्या है जी, जो मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान है, उनके जो सदर हैं मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी हमने मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की थी जो बड़ी कामयाब रही। उन्होंने कहा जी पहले 3 दिन के लिए हम मुल्क गिर हड़ताल करेंगे और उसके बाद गैर महीना मुद्दत के लिए हम पहिया जाम जो है वो कर देंगे। और ताजरों के जो मामलात हैं उनको जब तक हुकूमत सीरियस नहीं लेगी, ये मामलात हल नहीं होंगे। उन्होंने हुकूमत के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि FBR की जो पॉलिसियाँ हैं ये ताजर दोस्त पॉलिसियाँ नहीं हैं, ताजर दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। ताजर कहाँ कहाँ टैक्स दें। उन्होंने कहा जी कि ताजर वर्कर्स वेलफेयर फंड, एक्साइज ड्यूटी को, TV को चलाने में 44 किस्म के टैक्सेस दे रहे हैं। और ये टैक्सेस देने के अलावा और कितने हम टैक्सेस दें, लातादार टैक्स देने के बावजूद महंगी बिजली हमें मिल रही है, गैस मिलती नहीं है, पानी तक नहीं मिलता है और कूड़े के ढेर हैं, सीवरेज लाइनें बंद हैं और हुकूमती कारकर्दगी क्या है। उन्होंने कहा जी असल जो मुतालबा है ताजरों का, भाई हमारा टैक्स जाता किधर है, किस खाते में आप लगाते हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो वज़रा हैं हमारे टैक्स के ऊपर अय्याशियाँ कर रहे हैं, कोई इनसे हिसाब लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा जी उन्हें फ्री टिकट मिलते हैं ट्रैवलिंग के और जो ये फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं ये इनसे चीज़ें वापस ली जाएँ। और फिर उन्होंने कहा जी 188 मेंबरान ऐसे हैं सेनेट के और कौमी असम्बली के जिन्होंने गोशवारे जमा ही नहीं करवाए हैं। और इसके अलावा बहुत कुछ इन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा जी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली को लाइफ टाइम के लिए इनकम टैक्स छूट, जहाज़ों में सफ़र, दीगर मुफ्त सहूलियात फराहम की जाती हैं। अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती फ़ंड्स और अलाउंसेस पर पाबंदी आयद की जाए। इनका कहना था जब टैक्स का पैसा आवाम पर खर्च नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे। ताजर दोस्त स्कीम के तहत उन्होंने फ़िक्स टैक्स आयद कर दिया था, ताजर दोस्त स्कीम को किसी सूरत में नहीं मानते। और जो इन्होंने स्लैब्स बनाई हैं वो भी उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा जी जो FBR है वो फ्रेंडली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि ये रिश्वत और करप्शन के ऊपर बना हुआ है। और FBR की बुनियाद जो है वो एक दूसरे को इज़्ज़त देने की बजाय बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ ह्यूमिलेशन करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। ये मामलात हैं ताजरों के और जेन्युइन मामलात हैं ताजरों के। और जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो अब तक तजर्बा ही कर रही हैं और ये हुकूमत भी एक नया तजर्बा करने आ रही है। और इसीलिए FBR के जो चेयरमैन थे वो भी वक्त से पहले ही रिटायरमेंट लेके चले गए थे और अभी नए साहब को इन्होंने चेयरमैन लगा दिया। अब देखते हैं वो साहब क्या करते हैं। एक और जी नई फुलझड़ी आपके सामने रख देते हैं जी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं जी कि 2-3 चीज़ें उनसे पूछी गई सहाफ़ियों से जब बात कर रहे थे। फैज़ हमीद के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जी ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता और इसके ऊपर जो है ना वो फ़ौज ही जो भी काम करेगी और करेगी। फिर एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालत में भेजा जाएगा और ये भेजने का फ़ैसला जो है पंजाब हुकूमत करेगी। हाँ जी, कौन? मरीम नवाज़ साहिबा करेगी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया है। पूरी जो बातचीत उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी कि जॉइंट सेशन में एक तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती है और नया तरमीमी बिल नहीं लाया जा सकता। हुकूमत किसी सरप्राइज़ कानून साजी का इरादा नहीं रखती है। किसी रुकन की निजी बिल का हुकूमत से तल्लक नहीं है। हुकूमती अरकान के सैकड़ों बिल पहले से मौजूद हैं। काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से भी जब उनसे पूछा गया आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, तो उन्होंने क्या कहा जी? उन्होंने कहा जी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी से मुतल्लक़ सवाल पर उन्होंने कहा काजी फ़ायज़ ईसा की तोसी के हवाले से इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है और चीफ जस्टिस की तोसी होगी या नहीं होगी इसका फ़ैसला मुझे नहीं करना। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो सोचने पर मजबूर हो गई है कि काजी साहब की तोसी, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो मुक़तदरा हैं वो भी ये नहीं चाहते कि काजी साहब की तोसी हो, क्योंकि काजी साहब ने कुछ फ़ैसले ऐसे किए थे, स्पेशली जस्टिस आलिया नीलम की जो तैनाती है, फिर मुनाल वाला जो मामला है,
तो प्रेशर तो गवर्नमेंट के ऊपर भी है और पीटीआई के ऊपर भी है, दोनों साइड पे प्रेशर है। और इसलिए जो आज़म नज़ीर तलड़ साहब थे वो बड़े मुहतात गुफ्तगू कर रहे थे, और इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि फ़ौजी अदालत में इनका ट्रायल किया जा सकता है, ज़रूरत अगर पड़ी तो, और उसका फ़ैसला पंजाब हुकूमत करेगी। आज ही कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया जी 30 अगस्त को। 19 निकाती एजेंडा है, और इस एजेंडे में जो बिल पेश किए जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप हंस हंस के दौरे हो जाएंगे जी। सबसे पहले जी हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भंग कंट्रोल करने का जो है ना बिल पेश कर रहे हैं 2024, भंग कंट्रोल और इंज़बाती अथॉरिटी बिल 2024 वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानब से कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। भंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, शाबाश है यार, दुनिया क्या कर रही है, अवाम किधर मर रही है, और तुम लोगों को क्या पड़ी हुई है। और जी इसके अलावा जी एक और टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल क़याम का बिल 2024 और निजकारी कमीशन बिल 2024 ये भी पेश किया जाएगा। और फिर अलीम खान साहब की तरफ से भी निजकारी कमीशन का बिल पेश किया जाएगा, उसमें कोई अमेंडमेंट है। और शिज़ा फातिमा जो वज़ीर हैं आईटी की, वो टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल क़याम का बिल पेश करेंगी। जानते हैं इन्हें आईटी की अल्लाह बे भी नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि नेट कैसे स्लो हुआ, अजीब अजीब तवीलें दे रही थी। ऐसे ही होता है जब मेरिट ना हो, जब आप रिश्तेदारों को लेकर आएंगे सियासत में, जिन्हें सियासत की अल्लाह बे भी नहीं पता होगी, और फिर ऐसी टेक्निकल वजारत के ऊपर लगा देंगे जिसका उनका बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगा। शायद इन मोहतरमा ने शायद डिप्लोमा किया हुआ हो, और ऐसी अजीब अजीब वाहियात किस्म की तो जियाद पेश कर रही होती हैं इंटरनेशनल बंदिश के हवाले से या एक्स की बंदिश के हवाले से। जो आईटी के लोग हैं वो देख के हंसते हैं और मीम्स बनाते हैं इनके ऊपर। ये तो इनके हालात हैं, इन्होंने हुकूमत क्या खाक चुलानी है। दूसरा जी चैम्पियन जो है अरशद नदीम साहब को हलाल इम्तियाज़ देने का जो वादा किया था, वो आज जो हमारे सदर मुमलिकत हैं जी उन्होंने दे दिया जरदारी साहब को। पता नहीं किस बात की जल्दी थी इन्हें, शायद इन्हें यकीन नहीं है कि 23 मार्च तक ये हैं भी या नहीं, इसलिए शायद इन्होंने बुला के उन्हें सदर हाउस में ये हलाल इम्तियाज़ दे दिया है। असूली तौर पे तो ये 23 मार्च को बनता था जहाँ सब लोगों को ये दिया जाता, लेकिन इन्होंने जल्दी कर दी कि शायद ये पीछे ना रह जाए, ऐसा ना हो कि कहीं हमारा फट्टा ही छिका जाए और हम पता नहीं 23 मार्च तक हैं भी या नहीं। तो इस तरह के हालात हैं जी गवर्नमेंट के आपके सामने हैं, और अल्लाह माफ़ करे। दूसरी तरफ जी खान साहब के ऊपर इन्होंने सख्तियाँ करना शुरू कर दी हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी होगा कि ओछी हरकतें, जब इंसान का कोई बस नहीं ना होता तो फिर वो यही करता है। जो नीच इंसान होते हैं ना वो ऐसी हरकतें करते हैं कि खान साहब की वो गटर की लाइन जो है वो ब्लॉक कर दी, फिर उन्हें जो पानी दिया जाता है नहाने का उसमें रेत है। फिर आपने सुना होगा कि डीएसपी लेवल का बंदा, यार तेरी क्या औकात है, वो जनाबन खान के साहब कल जेल में जो 190 मिलियन पाउंड का केस था उसमें उन्होंने कोई बदतमीज़ी की है। डीएसपी साहब आपने इस मुल्क में ही रहना है मेरे ख्याल में, और ये 22 करोड़ आवाम है और ये देख रही है, इस बात का खाली ख्याल रखें। अभी आपको जो ताकत का नशा चढ़ा हुआ है ना इन जैली हुकूमत का, ये उतर जाएगा, बहुत जल्द उतर जाएगा, आप देखेंगे। आप ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे इस आवाम से भी और इस लीडर से भी। आपको शर्म आनी चाहिए, इस आपका वज़ीर आज़म है। क्या आप यही सलूक करते नवाज शरीफ के साथ या किसी और के साथ? ये हवा ऐसे निकल जाती है इंसान की, ये सदा टाइम नहीं रहना है मेरे भाई, लिहाजा होश के नाखन लें। दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और इमरान खान ने 4 मुतालबे किए थे जी, एक तो उन्हें किताबें नहीं प्रोवाइड की जा रही, दूसरा उन्होंने डम्बल मांगे थे। उन्होंने कहा यार सिर्फ 15 मिनट के लिए दे दो, 15 मिनट मैंने एक्सरसाइज करनी, उसके बाद वापस ले लेना। और ये इस हद तक डीएसपी साहब नीच हैं कि उन्हें डम्बल, अदालत ने भी कहा हुआ है, वो इसके बावजूद नहीं प्रोवाइड कर रहे। और फिर जो उन्होंने कहा जी कि जुमेरात को मेरे साथ, अदालत ने कहा हुआ कि 6 लोग मिल सकते हैं। और होता ये है कि जुमेरात को जो लिस्ट मैं देता हूँ कि इन लोगों को मुझे मिलवाएं, वो लोग उन लोगों को अंदर नहीं भेजते, जिन लोगों का मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं होता उन लोगों को मिलाने के लिए भेज देते हैं। तो इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। तो खान साहब को एक तो कायदे तन्हाई में रखा हुआ है, और लोगों को कहा उनके करीब ना जाएं, क्योंकि जो लोग खान साहब के पास जाता है वो ये समझते हैं कि वो उनके सैर में गिरफ्तार हो जाता है। और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल डीएसपी जो साबका थे मोहम्मद अकरम साहब, उनको इन्होंने अगवा किया हुआ है। और उनको जो सरकारी घर मिला हुआ था, उनकी जो मिसेज है वो हामला भी हैं, उनको नोटिस भेज दिया इस गवर्नमेंट ने कि 2 महीने से ज़्यादा आप इस घर में नहीं रह सकते, आप खाली कर लें। तो निज़ाम जब काम करने पे आता है तो फिर अपने ही अफसरों को जो है ना ऐसे लटका देता है। ये तो इनकी, यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम लोगों ने उसको गैर कानूनी तौर पे अगवा किया हुआ है और अपने पास रखा हुआ है, और उसकी सेहत भी ऊपर से ठीक नहीं है, और अपनी मर्ज़ी का बयान चाह रहे हैं कि वो खान के खिलाफ बयान दे, वो नहीं देना चाह रहा।
और आप सरकारी घर मिला हुआ उसकी फैमिली को और उसे आप कह रहे हैं कि ये खाली कर दें। क्या आपने उसे नौकरी नहीं दी? क्या आपने उसे डीएसपी नहीं बनाया था? ये तो हालात हैं हमारे निज़ाम के। ऐसे निज़ाम को लितर मारने चाहिए, खुदा की कसम। जो अपने ही लोगों को इतना जलील कर रहा है, तो ये लोग आपके साथ किधर खड़े होंगे? ये जो अभी बेचारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं ना, इनकी मजबूरियां हैं, ये पेट के लिए खड़े हैं, लेकिन एक दिन आएगा ये भी आपके सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएंगे। एक दिन इन्हें भी अल्लाह ताला शर्म व हया अता फरमा देगा। दोस्तों काफ़ी बातें हो गई हैं, वीडियो लंबी हो रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।